आ जाइए अपने संजीव सर के साथ। मैं आप लोग को आज एक बेस्ट जर्नी पे लेके चलने वाला हूँ। आज की इस जर्नी में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। आज से स्टार्ट करने वाले रे ऑप्टिक्स। दोस्तों आइए आज से हम लोग किरण प्रकाशिकी को समझेंगे, पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को एक एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा डेली। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। दोस्तों ये क्लास है आज अपनी। देखो ये किरण प्रकाशिकी ये ब्रांच है, एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं और इसमें प्रकाश के बारे में हम प्रकाश की अगर बात करें बेटा तो प्रकाश के यहाँ पे प्रकाश से होने वाली कुछ घटनाओं को समझते हैं। कुछ घटनाओं को समझते हैं और सेकंड टर्म में बेटा, सेकंड टर्म में यहाँ हम प्रकाश के नेचर के बारे में, प्रकाश के प्रकृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। यानी हम अगर बोले तो हम कह सकते हैं कि किरण प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के घटनाओं और प्रकाश से होने वाली कुछ प्रकृति के बारे में समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रकाश की प्रकृति, अगर कुछ घटनाओं की बात करूं मैं, प्रकाश से होने वाली घटनाएं, प्रकाश से होने वाली कुछ घटनाएं जैसे समझो, जैसे कि अगर आपने देखा होगा प्रकाश से होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में, तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 10th में एक प्रकाश का परावर्तन, फिर आपने पढ़ा होगा बेटा प्रकाश का अपवर्तन, फिर आपने पढ़ा होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन एक घटना होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी यहाँ पे जो हम प्रकाश की घटनाओं के बारे में समझते हैं कि प्रकाश की घटनाएं क्या क्या हैं, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैंने क्या क्या लिखा, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये सारे और भी कुछ इसमें सीखते हैं, जैसे कि प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, फिर प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब हम यहाँ पे जिन घटनाओं को, जिन फिनोमिना को समझेंगे
वो सारे यहाँ पे ये हैं। यानी कि हम किरण प्रकाश के अंतर्गत इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रकाश के नेचर के बारे में, नेचर मतलब लाइट कैसा बिहेव करेगी। जब हम किसी भी फिनोमिना में जाएंगे तो हर एक फिनोमिना में लाइट का होना तो इम्पोर्टेंट है। आप देखो, चाहे रिफ्लेक्शन पढ़ो, चाहे रिफ्रैक्शन पढ़ो, चाहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ो, चाहे आप प्रकीर्णन पढ़ो, चाहे आप कोण विक्षेपण पढ़ो, मतलब कुछ भी अगर पढ़ने वाले हो तो हर एक कंडीशन में बेटा यहाँ पे आपको लाइट की फिनोमिना, लाइट के नेचर को ही समझोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट की ही कहानी को पढ़ना है। सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी प्रकाश। यानी आओ लाइट तो समझ लेते हैं, लाइट है क्या सही मायने में, प्रकाश। चलिए, तो बेटा देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या बोलेंगे यहां से कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न कराकर, आंखों में संवेदना उत्पन्न कराकर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, मतलब लाइट है क्या, आप समझो। लाइट क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, बेस्ड ऑन एनर्जी ओनली। और इसका काम क्या होता है कि हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, क्यूरियोसिटी लाती है कि हमको किसी चीज को देखना है, दिखाई पड़े, ये काम कराती है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक, जिसका काम है संवेदना उत्पन्न। सेकंड कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे, रीडिंग डाल दो, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यहां पे समझेंगे लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले नंबर में समझना दोस्तों प्रॉपर्टी को, कि प्रकाश जो है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश कैसे चलता है बेटा, हमेशा सीधी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रेवल करता है। जैसे आप समझो, मान लो आपके घर में टॉर्च है, ये टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च ऐसे होती है। ठीक है, टॉर्च है आपके घर की, आपने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया, तो आप क्या देखते हो कि टॉर्च से एक लाइट निकलती है। क्या लाइट इस फॉर्म में निकलती है, लाइट टॉर्च से आपके? नहीं, आपके टॉर्च से जो लाइट निकलती है बेटा, वो कैसे निकलती है, इस फॉर्म में निकलती है, ना कि इस फॉर्म में निकलती है। तो हम देखते हैं कि लाइट जो होती है हमेशा ट्रेवल करती है कैसे, एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधा सीधा जाती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेकंड कंडीशन में कि जो प्रकाश की चाल होती है ना, प्रकाश की चाल, ये अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। आप क्या करोगे ना, आप लोगे तीन सोर्स, तीन माध्यम कैसे लोगे, जैसे कि आपके लिए प्रैक्टिकल है। आप क्या करोगे, एक जार लोगे, जार मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे कि लाइट आप पास जा सके। उसमें आप एक में वाटर भर दो, एक में कोई चीज सॉइल वगैरह भर दो, एक में आप ऑयल भर दो। आप तीनों कंडीशन से लाइट को पास कराओ। आप देखोगे कि लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट का प्रभाव तीनों में से अलग अलग हो जाएगा। वो लाइट की स्पीड में क्या होगा, डिफरेंट आएगा, लाइट की स्पीड कम या ज्यादा होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या पढ़ते हैं बेटा, जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश को चलने के लिए
किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, यानी अगर कोई मीडियम भी ना हो तब भी प्रकाश क्या करेगा, इजिली फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब समझते हो आप, जहां पे कुछ भी नहीं है, समथिंग आप देखोगे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स के कुछ पार्ट ऐसे जहां पे धूल आदि के कण कुछ भी नहीं होते, वहां भी लाइट क्या करती है, इजी फॉर्म में ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद चौथे कंडीशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है, निर्वात में। निर्वात, या इसको आप बोल सकते हो वायु, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है सबसे ज्यादा, यानी करीब 29 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो लगभग होती है अप्रॉक्स में 29 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, इसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसीडर करते हैं, समझते हैं। प्रकाश की चाल सबसे कम, ये होती है बेटा हीरे में। कितनी होती है, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो प्रकाश की चाल वाटर में होती है, पानी में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाटर में है प्रकाश की चाल। ऐसे करके कई जगह पे आपको फाइंड करना है और कमेंट करना है मेरे इनबॉक्स पे आके, कहां कहां लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, इतना जान के उसके बाद पांचवी कंडीशन कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है बेटा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, छठवें कंडीशन में क्या समझेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये प्रॉपर्टी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यानी इतनी प्रॉपर्टी है लाइट के बारे में। ये बेसिक है, मतलब आज की क्लास एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपका दोस्त संजीव, आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको बेसिक से फिजिक्स सिखाने वाला हूं एकदम से। आप केवल रफ पेन लेके बैठ जाइए, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी। अगर फिजिक्स समझ में ना आया दोस्तों क्या ही बताएं, मतलब मजा आएगा, फील आएगी पढ़ने में। बस आप थोड़ा सा लगो तो रख के देखो, ठीक है, नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इधर तक खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की घटनाएं। एक घटना है जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, उससे कहानी को अपने शुरू करते हैं और बहुत ही आराम से मजे ले लेके पढ़ाई करेंगे पूरा अच्छे से। और तो थोड़ा मन लगाओ बेटा, चलो आ जाओ, रीडिंग डाल दीजिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही पढ़ने वाले हैं यहाँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या समझेंगे ये देखेंगे हम लोग। जैसे देखो बेटा, मान लो ये कोई एक समतल पृष्ठ है जिसके एक तरफ हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। एक समतल पृष्ठ है जिसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। इस पे हमने क्या करते हैं, लाइट को हीट कराते हैं। देखिए हमने लाइट को हीट कराया, ये जो लाइट है इसको बोलते हैं बेटा आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसको मैं IR से बोलूंगा, समझ लेना, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हिट किया, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं अभिलंब। ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि काल्पनिक रेखा है, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाया गया है। ये क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते हैं इसको, अभिलंब, ठीक है। जैसे यहां पे लाइट हिट की, जितने एंगल पे हिट की लाइट, उतने ही एंगल पे क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। जैसे ही परिवर्तित हुई, इसको बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको R और R से मैं लिख दूंगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, सुनिएगा मेरी बात, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की इसी फिनोमिना को, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रही दोस्तों? तो फिगर बनाओ, फिर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तल से, किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में, अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने किसी घटना को, प्रकाश के वापस लौटने की किसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ चीज और पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। हेडिंग डालेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखो दोस्तों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, ये समझते हैं हम लोग। देखो यार, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जहां पे ये लाइट हिट की ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब देखो रूल क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु चारों एक ही तल पर होते हैं। देखो चारों एक ही तल पर, यानी उधर ही है, इधर से मतलब नहीं है, उधर ही है सब कुछ। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण, अभिलंब, अभिलंब और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु चारों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा समझते हैं, क्या बोलेंगे दूसरे में? इधर ये एक एंगल है यहां से यहां तक, ठीक। इस एंगल को बोलते हैं बेटा आपतन कोण, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इसे एंगल आई से लिखते हैं, एंगल आई से। और यहां एक एंगल बनता है
जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे बोलते हैं एंगल आर से लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो क्या देखो होता क्या है, आपतन कोण आई ये सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। यानी एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये रही प्रकाश के परावर्तन की घटना, नोट कर लीजिए इतना। फिर आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, आप ये समझो कि जो ये परावर्तन आपने पढ़ा, ये परावर्तन कहाँ होगा? ये परावर्तन होता है बेटा दर्पण में। कहाँ होता है? दर्पण में, यानी मिरर में। अच्छा ये कैसे? भैया मिरर आपने घर में देखा होगा, आईना, दर्पण जिसे कहते हैं। उसके एक तरफ क्या होती है? पॉलिश किया होता है। एक तरफ आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हो, ठीक है, सुंदर सा देखते हो, ऐसे देखते हो आप, ठीक है। तो होता क्या है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है बेटा? एक कांच का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई होती है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे दर्पण की? कि दर्पण एक कांच का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई होती है और एक तल परावर्तक तल होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, ठीक है। आइए दर्पण यहाँ पे समझते हैं। दर्पण होते हैं बेटा दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, इसे प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है बेटा गोलीय दर्पण, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखो समतल दर्पण आपके सिलेबस में, समतल दर्पण में बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है। हम लोग वहां पे पढ़ाएंगे, कुछ चीजें मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग समतल दर्पण की बात यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको समतल दर्पण आगे, ठीक है। समतल दर्पण में कुछ चीजें हैं उसको जान लेते हैं। जैसे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बेटा अनंत। जैसे कि आप दर्पण में एक मिरर समतल तो घर में रहता है, जिससे कि देखते हो, बाल और बनाते हो ना, तो उसको क्या करो ना, उसको बेटा ऐसे रख दो, ठीक है। उसमें आपको आसमान की चीजें जैसे कि चांद तारे भी दिखाई देंगे, यानी कि अनंत है ना, चांद आपसे जो स्टार है वो आपसे अनंत दूरी पे है, और आप देखते हो कि वो कहां तक इतना दूर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसका जो आवर्धन क्षमता होता है, मैग्निफिकेंट पावर, आवर्धन क्षमता वो होता है बेटा +1। जैसे कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो आप चेहरा देखते हो ना, तो आपका चेहरा उसमें थोड़ा सा बड़ा होके दिखाई पड़ता है, यानी +1 आवर्धित हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे जब आप जिम वगैरह जाते हो तो जिम या ब्यूटी पार्लर वाले क्या करते हैं, बड़ा धोखा है, आपको खतरनाक दिखता है वहां पे। जैसे जाते हो तो ब्यूटी पार्लर हो गया, लड़कियां सजने जाती हैं, देखो तगड़ा मिरर लगा, इधर उधर मेकअप कर दिए, अब उनको लगता है कि वही ऐश्वर्या है, मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत। हालांकि सारी लड़कियां होती खूबसूरत है, किसी ना किसी की कब्जा कर ही लेती है ना उनकी सुंदरता ही तो लोग परेशान रहते हैं। उसी प्रकार जब कोई नया लड़का जिम वगैरह करने आता है, उसको कैसे देखता है, 2 दिन डंबल मारा, उसके बाद उसको लगता है बन गए जॉन वो, ऐसे कर वल्ला देखेंगे खतरनाक। भाई मैं अपने नहीं दिखा रहा हूँ, है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो उसमें क्या दिखता है, ज्यादा बड़ा होके दिखता है,
ये बड़ा होकर दिखता है, उनको लगता है अरे गुरु मजा आएगा, 2 डंबल मारने में तो हम दादा खाली बनेंगे। तो गोली दर्पण जो होता है दोस्त, गोली दर्पण ये होते हैं 2 प्रकार, समझना। एक होता है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एक होता है बेटा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि यहाँ पे क्लास 12 में हम लोग केवल यही सब तो पढ़ेंगे पूरा का पूरा, यानी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इतना, आइए आगे चलते हैं हम लोग। इतना नोट हो गया होगा, चलो खत्म करते हैं दोस्त ये सब। और थोड़ा सा अगर ठीक ठाक लग रहा हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। मैं आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी फिजिक्स, और आपको बता दें कि अभी आज से स्टार्ट किए हैं हम पढ़ाना, मतलब यूट्यूब पे तो काफी दिन से छोटी छोटी वीडियो वगैरह जाती रहती हैं। उसका रीजन ये था कि दोस्तों हमारे पास कोई विशेष संसाधन नहीं था, संसाधन का मतलब एक अच्छा फोन नहीं था, इसलिए हम स्टोरेज वगैरह अच्छा खासा रख सके, हमको प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो वगैरह कंटेंट देते थे। आज से हम आपको प्रॉपर वे में क्लास 9 से 12 तक की फिजिक्स, कोई भी अगर बच्चा 9 से पढ़ता हो, 9 से 12 तक बता दीजिए कि संदीप सर आ गए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषा। बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक क्लास है, मतलब क्लास 12 अगर जो बच्चा क्लास 10 भी अच्छे से लाइट नहीं पढ़ा होगा उसको ये चीज समझना है कि यहाँ से कैसे बेसिक से मैं क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट किया। मैं आपको इसमें पूरा एनसीईआरटी की एक एक हेडिंग पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आपके सामने कोई मैंने हेडिंग डाल दी है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो चीज दर्पण में, दर्पण की यानी मिरर की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में क्या लिखने वाले हैं बेटा, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, फिर दर्पण का ध्रुव, फिर दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, दर्पण की त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आगे दर्पण का फोकस, फिर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण का फोकस तल, फोकस तल। ये क्या है, ये सारी चीज जो आपके बोर्ड में दिख रही है ये सारे दर्पण की टर्मिनोलॉजी, इसको समझ गए तो हम पूरा का पूरा मिरर, जितना भी मिरर से रिलेटेड कुछ भी आता है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए हमने ये बनाया, ये आपका है अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण में क्या होता है, पीछे साइड पॉलिश की हुई होती है और आगे वाला तल परावर्तक तल होता है, जहां से जहां परावर्तक तल होता है। वैसे ही ये आपका उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। देखिए जैसा कि आप समझो, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर मैं इस पूरे पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक अगर जब लाइट को थ्रो कर रहा हूँ, लाइट को थ्रो कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट कहीं भी अगर लाइट हिट करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
यहाँ भी कहीं यहाँ से यहाँ तक अगर लाइट को मैं हीट कराऊं तो इसका क्या हो जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जहां से जहां तक प्रकाश को आपतित कराने पर प्रकाश का परावर्तन हो सके उसे ही दर्पण का द्वारक है। मतलब जहां से जहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मिरर, ये एम, इसको एम डैश से अगर लिख दे, ये एम और ये एम डैश, यानी कि मिरर का ये पॉइंट, ये पॉइंट, जहां से जहां तक प्रकाश का परावर्तन हो सके उसे दर्पण का द्वारक है। द्वारक खत्म। उसका दर्पण का ध्रुव क्या होता है बेटा, द्वारक के मध्य बिंदु को, यानी द्वारक के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट, इसे ध्रुव, इसे पोल बोलते हैं, यानी इसे ध्रुव, इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। किससे? पी से डिनोट करेंगे, इसे पी से डिनोट करते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पोल बोलते हैं, इसलिए इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जिस गोले से काट कर इस दर्पण को बनाया गया है, भाई ये गोली दर्पण का भाग है। आपको मैंने बताया था कि ये जो है, ये अवतल और उत्तल दर्पण, ये दोनों गोली दर्पण का भाग है। अगर ये दोनों गोली दर्पण का भाग है, पार्ट है, तो ये किसी गोले से काट के बनाए गए होंगे, किसी गोले से काट कर बनाए गए होंगे। तो ये जिस गोले से काट कर बनाए गए, अगर गोला है भाई, ये स्फेयर है, तो इसका क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो आप देखिए, जिस गोले से काट कर दर्पण को बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए इसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। भैया जिस गोले में केंद्र होगी उसमें त्रिज्या भी होगी, तो केंद्र से परिध के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से लिखेंगे, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या है ये। और फिर वक्रता त्रिज्या हो गया। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलिए। उसके बाद आ जाइए, फोकस क्या होता है बेटा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिड पॉइंट को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं, फोकल। उसके बाद आइए, फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी फोकस से होकर, फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। यानी ध्रुव से फोकस की जो बीच की दूरी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी है। ठीक है। फिर फोकस तल क्या होता है बेटा, फोकस से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा, ये फोकस से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा फोकस तल कहलाती है। फोकस में देखिएगा आराम से बेटा, ये जैसा कि आप देखिए, ये एक अवतल दर्पण हमने बना दिया। ये एक अवतल दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये होता है पी पोल, किसी भी मिरर में जो हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, दूरी नापते हैं, वो हमेशा ध्रुव से, पोल से नापी जाती है। ठीक है। अगर पोल से नापते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे
हम पी से नापेंगे, तो एक ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश दिए। यहां पे हमने क्या देखा कि ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश, मतलब हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया। इस कोऑर्डिनेट से इसको पूरे को समझेंगे आराम से। जैसा कि देखो दोस्तों, अगर मिरर है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, दोनों कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा हम लोग दाएं साइड रखेंगे। याद रखना, जब हम किसी भी मिरर में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसमें जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमेशा दाएं साइड ही रखते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे, मान के चलो आपने दाएं साइड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे इसको ओ और ओ डैश से लिख दिया, समझना, यहाँ पे हमने रख दिया। आप देखो सब कुछ आराम से, ओ और ओ डैश, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये क्या है बेटा, ये मुख्य अक्ष से यानी कि अपर साइड में है, ऊपर की ओर है, ऊपर की तरफ है। और ऊपर की तरफ का मतलब समझते हो ना कि अगर कोई भी चीज अपर डायरेक्शन में होती है तो अपर डायरेक्शन में चीजों को हम पॉजिटिव लेते हैं। अपर डायरेक्शन में चीजों को हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। सपोज दैट ये आपका, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र था, ये यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पे आपका फोकस। सपोज दैट जो इमेज बन रहा है बेटा वो यहाँ बन रहा है, ठीक है, इमेज बन रहा है जिसको हम लोग आई और आई डैश से लिख दिए। अब देखो ये किधर है, ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है। कहाँ है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखी है मिरर से, उसको अगर मैं यू से दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वस्तु की दूरी है, समझना, यहाँ पे वस्तु की दूरी यानी यू से लिखिए हम, वस्तु की दूरी कहां पे है, ये पी से आप देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक्स डैश दूरी पे है। यानी कि ये एक्स डैश दूरी क्या है आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक ये वस्तु की दूरी। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ, ये दर्पण से इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन निगेटिव होती है, आपको पता है, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये वस्तु की दूरी, ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। बैकवर्ड डायरेक्शन में चीजें ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो जो प्रतिबिंब बना, ये यहां से यहां v से लिखते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को। ठीक है, प्रतिबिंब भी कहां बना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं, ये भी क्या है बेटा, ये भी निगेटिव है, ये भी ऋणात्मक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका फोकस दूरी f है, ये भी देखो, ये भी कहाँ है, इसी कंडीशन में है। तो जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी स्मॉल f, ये भी क्या है, निगेटिव है। यानी हम कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जितनी भी डिस्टेंस होती है, दूरियां होती हैं, ऑल डिस्टेंस आर निगेटिव, मतलब कि सभी दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं। किसमें, अवतल दर्पण में, या याद रखिएगा। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण में अगर हम आए तो वस्तु की दूरी, तो आप देखोगे यू से ही आप दिखाओगे, ये रखी हुई है। यानी आप देख रहे हो बच्चा कि जो वस्तु है यहाँ पे, ये कहाँ बन रहा है, इस कंडीशन में, यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कहाँ, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी ये तो निगेटिव डायरेक्शन में रखी हुई है, यानी कि u का मान ये क्या होगा, निगेटिव होगा। सेकेंड कंडीशन में बेटा जो इमेज बनेगा, चाहे इमेज बनेगा
तो इमेज किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर आप बना के देखना चाहते हो तो ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। मान लो सपोज दैट बच्चा कि ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है लाइन, अभी मैं इमेज बताऊंगा आपको, इमेज पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि ये कहाँ से जाएंगी भैया, ये तो इधर पॉलिश की तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे कि ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। और अगर हम मानेंगे कि अगर आभास करेंगे, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। और अगर आप देखोगे कि अगर फोकस से ये वक्रता केंद्र से अगर आप लेके जाओगे इसको, अगर वक्रता केंद्र से लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप देखोगे कि जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है भैया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की ओर। अगर आगे की ओर बन रहा है तो यहाँ पे जो इमेज प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी बच्चा, ये v का मान, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ आइए फोकस दूरी के पास, आप स्मॉल एफ से लिखते हैं उसको। अगर स्मॉल एफ से दिखा रहे तो आप देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की ओर। और आगे जब कोई चीज ग्रो करता है, आगे जाता है, तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ का मान, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप देखिए उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो वस्तु की दूरी है ये निगेटिव है, बाकी जो प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी ये कैसी, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में हमने देखा कि ऑल डिस्टेंस आर ऑलवेज निगेटिव। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी दोस्तों।